Good morning, student. Today we are going to start with our new chapter, that is chapter number 2. Is matter around us pure? Okay. So let us see what is a mixture. Clear? So mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter known as substance. ठीक है. So mixture क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर यानी एक सब्सटेंस से ज्यादा सब्सटेंस से मिल के बनी हुई चीजों को कहते हैं मिक्सचर. ठीक है. अ सब्सटेंस, अब यहाँ पे जो कहा है सब्सटेंस क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. ठीक है. तो जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है उसे कहते हैं सब्सटेंस. ठीक है. तो एक सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड बाय मैटर ऑफ एनी फिजिकल प्रोसेस. यानी कि ऐसे सब्सटेंस मतलब ऐसी चीजें जो कि किसी और तरीके से किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग ना की जा सके. क्लियर है. वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड. ठीक है. डिजॉल्व यानी नमक जो है वो पानी में जो डिजॉल्व है उसे हम कैसे अलग कर सकते हैं? सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन. तो इवोपरेशन से उसे अलग किया जा सकता है. हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ सब्सटेंस. ठीक है. लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इसका फॉर्मूला हम कहेंगे NaCl है. ठीक है. तो क्या हम इसे अलग कर सकते हैं? इसके साथ अगर वाटर है, ठीक है, तो इवोपरेशन प्रोसेस से इसे हमने अलग कर दिया. ठीक है. एक फिजिकल मेथड था जिससे हमने उसे अलग कर दिया. लेकिन क्या इन दोनों को अलग कर पाएंगे किसी भी फिजिकल मेथड से? नहीं. ठीक है. तो ये क्या है? ये एक सब्सटेंस है. क्लियर है. सो ऐसे ही और सब्सटेंस मिलके, ठीक है, क्या बनाते हैं? सपोज अगर मैंने ले लिया CuSO4, ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है. ठीक है. इन दोनों को अगर मैंने मिक्स कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? मिक्सचर. ये यहाँ पे समझाया गया है. ठीक है. मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. यहाँ पे NaCl और कॉपर सल्फेट जो मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, ये दोनों क्या है? प्योर फॉर्म है. ठीक. तो नॉन एज सब्सटेंस. ठीक है. तो उन्हें सब्सटेंस कहा गया और उन एक से ज्यादा सब्सटेंस के मिक्सचर को कहा जाता है मिक्सचर. क्लियर. नाउ हियर यू कैन सी similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. ठीक है. तो शुगर अगर हम ले तो शुगर में जितने भी क्या है जो कंपोनेंट्स है वो सेम है. ठीक है. सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस. सॉफ्ट ड्रिंक में क्या सिर्फ कोई एक चीज से बनी होती है सॉफ्ट ड्रिंक? नहीं. ठीक है. सॉइल भी मिक्सचर है. Whatever the sources of substance may be, it will always have the same characteristics property. Therefore, we can say that a mixture contains more than one substances. Clear? Now the type of mixture. Depending upon the nature of the component that form a mixture, ठीक है, कि जो भी कंपोनेंट से ये मिक्सचर बना है उनके हिसाब से we can have different types of mixture. Clear? Generally, we have two types of mixture that we have already studied. Let us see two types of mixture. One is homogeneous, another is heterogeneous. Okay, homogeneous and heterogeneous. Okay, so for example, sugar solution. ठीक है. यहाँ पे सॉइल सॉल्यूशन ले ले. ठीक. सो ये शुगर सॉल्यूशन जो है, ठीक है, जब शुगर को हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो क्या बनता है? एक सॉल्यूशन बनता है जिसमें हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि अब शुगर कहाँ है और वाटर कहाँ है. ठीक है. बहुत अच्छी तरीके से शुगर जो है वाटर के अंदर बहुत अच्छे से मिक्सअप हो गया. ऐसा तो नहीं है कि कहीं कम मीठा आ रहा है कहीं ज्यादा मीठा आ रहा है. नहीं, पूरे ग्लास ऑफ शुगर सॉल्यूशन में हर जगह मिठास एक जैसी होगी. ठीक है. ना हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉइल सॉल्यूशन है. ठीक है. हमने वाटर के अंदर घोला, क्या वो वाटर के साथ मिक्सअप हो जाता है? नहीं. कुछ देर तक वो सस्पेंडेड रहते हैं. जैसे ही आपने उसे हिलाना स्टिर करना छोड़ दिया वो क्या होगा? नीचे सेटल हो जाएगा. यानी कि सॉइल अलग है, वाटर अलग है. क्लियर. सो होमोजीनियस
मिक्सचर इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। यूनिफॉर्म यानी कि पूरे सॉल्यूशन में हर जगह एक ही तरीके का यहाँ पे मिक्सचर दिखाई देगा। पर हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, थोड़ी देर तक मिक्सचर दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो क्या होगा, अलग अलग डिफ्रेंशिएट उसमें दिखाई देने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, क्या होगा, जब आप उसको तेजी से स्टर करेंगे तो क्या होगा, ऐसा लगेगा मिक्सअप हो गया है, लेकिन क्या होता है, वो सस्पेंडेड ऑयल जो ड्रॉपलेट्स होते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर उनके अंदर यानी कि सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में धीरे धीरे सारे ड्रॉपलेट एक साथ आके क्या होंगे, ऊपर अपना लेयर अलग बना लेते हैं। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जो अभी हमने होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ा था, तो होमोजेनियस मिक्सचर जो है टू और मोर सब्सटेंस जो भी मिक्सचर बन रहा है वो सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेमनेड, ठीक है, नींबू शरबत, सोडा वाटर एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, usually we think of solution as a liquid that contains either a solid liquid or gaseous dissolved in it, but we can have a solid solution। ठीक है, solid solution को क्या कहते हैं, alloys कहते हैं। solid solution मतलब कि यू कैन सी alloys आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। मेटल्स क्या होता है, जनरली सॉलिड। ठीक है, यानी एक मेटल और दूसरा मेटल, दो अगर मेटल लिया जाए या उससे ज्यादा भी मेटल लिया जाए तो मेटल तो सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड जो है उनको फ्यूज करके, ठीक है, मेल्ट करके एक दूसरे के साथ फ्यूज किया जाता है, तो ये भी तो एक सॉल्यूशन बना। ठीक है, तो ये एलॉय कहा जाता है। क्लियर है, तो जब वो सॉलिड हो जाता है वो क्या बन जाता है, एलॉयज। क्लियर। सो but we can also have solid solution and gaseous solution, that is air। गैसियस में गैस इज ए मिक्सचर। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन कैसा है उसका, यूनिफॉर्म है। ऐसा तो नहीं कहीं पे ऑक्सीजन कम है, कहीं पे ये हाइड्रोजन कम है। जो मिक्सचर है, एक प्रॉपर एरिया का जो मिक्सचर होता है वो कैसा होता है, सेम होता है, होमोजीनियस होता है। ठीक है, दैट इज गैसियस सॉल्यूशन। इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। होमोजेनिटी यानी कि यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। ठीक है, जो मैंने अभी बात की थी कि शरबत जो है वो हर जगह एक जैसा ही टेस्ट आता है। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ द शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। हर जगह एक तरीके से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ओके, नाउ अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा है अबाउट द सॉल्यूशन। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 6। सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बना होता है, वन इज सॉल्यूट एंड द नेक्स्ट वन इज सॉल्वेंट। ओके, क्लियर। नाउ सॉल्यूट, ठीक है, जो लेस क्वांटिटी में रहता है, और यहाँ ये जो सॉल्वेंट जो है वो हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होता है। ठीक है, ये जनरली सॉलिड होता है, जनरली। ठीक है, और ये होता है लिक्विड। अलग अलग केस में वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड। ठीक है, सो अगर वी आर टेकिंग शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन में यहाँ पे शुगर क्या है, शुगर जो लेस क्वांटिटी में है, जो हम लार्ज क्वांटिटी के साथ मिक्स कर रहे हैं, वो कहा जाता है सॉल्यूट। ठीक है, तो शुगर क्या है, शुगर इज अ सॉल्यूट एंड द लिक्विड वाटर दैट वी आर टेकिंग फॉर प्रिपेयरिंग शुगर सॉल्यूशन इज नॉन एज सॉल्वेंट। ये क्या है, सॉल्वेंट, दैट इज वी आर टेकिंग दिस इन अ लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी। सो हियर वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट शुगर इज अ सॉल्यूट। Clear? Now here are the examples. You can see a solution of sugar in water is a solid in a liquid solution. In this solution, sugar is the solute and water is the solvent that we have seen. A solution of iodine in alcohol. Iodine in alcohol known as tincture of iodine has iodine. ठीक है, तो इसमें आयोडीन क्या है, सॉलिड पार्ट है, जो कम सॉलिड पार्ट दैट इज सॉल्यूट एज द सॉल्यूट एंड द अल्कोहल क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है,
एरेटेड ड्रिंक्स, जितने भी ड्रिंक्स आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो गैस उनमें मिक्सअप होती है, ठीक है। जितने भी आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो उनमें क्या होता है, जब भी आप खोलते हैं उसका बॉटल ओपन करते हैं तो क्या होता है, उनमें से गैस निकलती है। इसका मतलब वो गैस उसके अंदर कंप्रेस करके भरी गई है, दैट इज मिक्सचर ऑफ, उस लिक्विड के अंदर एक गैस भरा गया है। क्लियर। तो वो जो सॉल्यूशन किस तरीके का है, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। दिस कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एज सॉल्यूट एंड द, तो उसके अंदर कम क्वांटिटी में क्या था, गैस था। तो गैस सॉल्यूट एक्ट कर रहा है एज ए सॉल्यूट एंड वाटर एज ए सॉल्वेंट। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन गैस, ठीक है। तो एयर के अंदर क्या है, बहुत सारे अलग अलग गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, यानी गैस इन गैस का मिक्सचर है ये, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। A solution is a homogeneous mixture, ठीक है। solution homogeneous mixture है, that we are studying. Then the second property is the particles of the solution are smaller than 1 nanometer. 1 nanometer इस तरीके से शो करते हैं इन डायमीटर, so they cannot be seen by the naked, ऐसा हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution, ठीक है। अगर एक solution यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, और यहाँ से जब टॉर्च से यहाँ पे लाइट पास करने की कोशिश करेंगे तो ये उसे क्या करेगा, आगे स्कैटर नहीं करेगा, उसे आगे फैलाएगा नहीं, ठीक है। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। क्या हम फिल्टर कर सकते हैं इसको, शुगर सॉल्यूशन को ले लिया, ये सॉल्ट सॉल्यूशन को ले लिया और चाहेंगे हम उससे कि एक फिल्टर ले लें और यहाँ से फिल्टर कर दें तो ये चला जाएगा, तो ये पूरा शुगर सॉल्यूशन ही नीचे जाएगा, ऊपर कुछ भी बचेगा नहीं। यानी कि हम शुगर को और वाटर को इस तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब। क्या यहाँ पे शुगर जब उसे स्टिर करना छोड़ देते हैं तो शुगर मिक्सअप होता है, ना कि वहां पे सेटल होता है, ठीक है। दिस इज अ सॉल्यूशन इज ए स्टेबल, इससे क्या कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा स्टेबल होता है। क्लियर। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। नाउ द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड, ठीक है। सो अगर ग्लास में मैंने वाटर लिया है और वाटर के साथ मैंने अगर शुगर ऐड किया, ठीक है, तो अगर मुझे कम स्वीट चाहिए थोड़ा सा शुगर ऐड करूंगी, जिसको ज्यादा चाहिए वो ज्यादा ऐड करेगा। इसका मतलब वाटर का लेवल ज्यादा बढ़ाना, ज्यादा बढ़ा लेगा, कम करना होगा कम कर लेगा। दैट इज कि चेंज कर सकते हैं हम इन्हें, इनकी क्वांटिटीज वी कैन चेंज, ठीक है। सो अगर इसमें मैंने ज्यादा कम शुगर डाला तो ये कैसा सॉल्यूशन बनेगा, ये बनेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसा बनेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर। अगर इसमें मैंने एक ग्लास में 5 या 6 चम्मच शुगर डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है या तो सैचुरेटेड हो सकता है। क्लियर है। अगर इसमें 5 चम्मच शुगर डालेंगे तो क्या वो पूरा घुल जाएगा, नहीं घुलेगा, ठीक है। सो सपोज 3 to 4 स्पून शुगर डालेंगे, ठीक है, और वो पूरे अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूशन बन गया, तो वो कहलाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा हो दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है, जिसमें कम हो दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। या सैचुरेटेड टर्म को समझते हैं यहाँ पर, इट इज सैचुरेटेड टर्म, ठीक है। सो व्हेन नो मोर सॉल्यूट, एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब सॉल्यूट जो है ज्यादा, किसी भी लिक्विड में ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर में। जब हम एक शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, तो हम उसमें शक्कर घोलते जाते हैं। कब तक घोलना है, जब तक कि शुगर जो है उसमें घुलता ना जाए, ठीक है। मैंने 1 चम्मच शुगर डाला, ठीक है, वो इस डिसॉल्व हो गया, सेकंड डाला डिसॉल्व हो गया, थर्ड डाला डिसॉल्व हो गया, ठीक है, फोर्थ डाला तो उसमें अब धीरे धीरे नीचे जो है वो सारे पार्टिकल्स जो शुगर के हैं कुछ तो डिसॉल्व हो गए, लेकिन अब सारे डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, कुछ तो नीचे रह गया। आपने कितने भी स्टिर किया, स्टिर करते रहेगा, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं हो रहा था। इसका मतलब वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, यानी अब ऐसा पॉइंट आ गया है कि वो जो सॉल्वेंट का भी, यानी कि वाटर का भी एक कैपेसिटी होती है अपने अंदर दूसरे को घोलने की, ठीक है। तो अब वो जो कैपेसिटी है दैट इज
कैपेसिटी इज नो मोर देयर, ठीक है, वहां पे अब और ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, क्लियर है, कि वो अपने अंदर और भी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके, ठीक है, देयर इज नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ठीक है। तो ऐसे जो पॉइंट आ जाता है उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्लियर। नाउ अगर यहाँ पे अगर टेम्परेचर या कुछ भी ऐसा फैक्टर चेंज करने से कभी कभी, जैसे अगर हमने वो हीट कर दिया, शुगर सॉल्यूशन को हीट कर दिया, तो इससे क्या होगा, इसका जो कैपेसिटी है, सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी है डिसॉल्व करने की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो जो एक पर्टिकुलर नॉर्मल टेम्परेचर पे जब हमने यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, तो दिस इज नोन एज solubility, clear? Then unsaturated solution, अगर जो भी सॉल्यूशन अपने सैचुरेशन लेवल तक नहीं पहुंचा है, that solution is known as unsaturated solution, clear? Now what would happen if you were taken to a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? क्या होगा अगर किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा के उसका सैचुरेटेड पॉइंट तक ले गए और फिर उसे फिर से कूल कर दिया, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, कूल करने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर नीचे छोटे छोटे क्रिस्टल्स अलग से दिखाई देंगे। वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर में सबकी सॉल्युबिलिटीज अलग होती है एट दैट सेम टेम्परेचर, क्लियर। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट। कंसंट्रेशन क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, तो उस टाइम पर कितना अमाउंट यानी मास वॉल्यूम कितना है ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्वेंट, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सो देयर इज एन, यहाँ पे यू कैन दिस, नाउ देयर इज अ फॉर्मूला, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन कैसे पता लगा सकते हैं, बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूट गिवन है और कितना सॉल्यूशन है, इससे हमें पता चल सकता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दिया है, वी आर गिवन विद द सॉल्वेंट, देन वी कैन यूज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। सो there are various ways of expressing the concentration of solution, but here we will learn only two methods, ठीक है। There are various methods, but we will use only two methods. CA1 मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, मास बाय मास, ये कब होगा, जब दोनों चीजें क्या होंगी, दोनों ही चीजें यहाँ पर सॉलिड होंगी, तो दोनों में मास यूज होगा, क्लियर है। मास ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन into 100. So we will get the mass by mass percentage by this formula, and mass by volume, यानी कि एक क्या है, liquid, volume when we use volume, when there is a liquid, okay. तो mass by volume is equal to mass of solid by volume of solution into 100. So we are going to use this two in our example, okay. So here you can see a solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water. Here ये क्या है, mass by volume आएगा, ये क्या है, क्योंकि water is a liquid, 320 ग्राम, एंड सॉल्यूशन में क्या कहा गया है, कॉमन सॉल्ट, तो 40 ग्राम, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है हमें, सॉल्यूट 40 ग्राम दिया है, सॉल्यूशन कितना दिया है, सॉल्वेंट 320 ग्राम। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। सो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी हेयर ये वॉल्यूम लिक्विड भले ही है, लेकिन हमें यहाँ ग्राम में दिया है, क्लियर है, ग्राम में दिया है, इसलिए हम मास बाय मास परसेंटेज में करेंगे, क्लियर। लीटर में दिया होता तो वॉल्यूम में आ जाता। देन 320 ग्राम, वी नो दैट मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होता है, मास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम इज इक्वल टू 360 gram. Now mass percentage of solution. So here comes our this mass by mass percentage formula, mass of solute upon mass of solution into 100. So we get 40 by
360 into 100 is equal to 11.1%. ओके, सो ग्राम में दिया है, दोनों जगह ही ग्राम में है, इसलिए हम मास बाय मास में ले रहे हैं. ग्राम बाय यहाँ पे लीटर में आता तो ये क्या आ जाता, मास बाय वॉल्यूम में आ जाता. क्लियर. नाउ व्हाट इज अ सस्पेंशन. नाउ सस्पेंशन, व्हाट इज सस्पेंशन. अ सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड. हमने सॉइल सॉल्यूशन लिया था, चॉक सॉल्यूशन ले सकते हैं. ठीक है, जिसके अंदर चीजें डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन जब तक आप स्टिर करते हैं वो सस्पेंडेड रहती है, पार्टिकल्स उसी में सस्पेंड रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई. सॉइल पार्टिकल्स, chalk particles we are able to see. ठीक है. Properties of the suspension. Suspension is a heterogeneous mixture. This is the first property. Second is the particles of a suspension can be seen with the naked eyes. We can see the particles of a suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible. ठीक है. So homogeneous mixture में जो solution में देखा था हमने कि जब एक यहाँ पे chalk solution ले लिया, ठीक है, जब यहाँ से एक डार्क रूम में जब यहाँ से बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो ये क्या होगा, इसके पाथ को स्कैटर करेगा और इस तरफ हमें लाइट दिखाई देगी. क्लियर है. देन द सॉल्यूशन पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब. जब उसे अगर हम स्टिर करना छोड़ देते हैं तो व्हाट हैपेंस, दैट द पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन एट द बॉटम. दिस इज अ सस्पेंशन. मीन्स सस्पेंशन इज अनस्टेबल. इट इज नॉट अ स्टेबल लाइक दैट ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, they can be separated by the mixture. So a chalk solution or soil solution we can filter. Okay, clear. We can get it separated by the filtration process. Now the next one is colloid. What is a colloidal solution? Here the mixture obtained by the group D is called a colloid or a colloidal solution. The particles of colloid are uniformly spread throughout the solution. सो जैसे सॉल्यूशन में देखा था कि जो मिक्सचर है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म है, हर जगह यूनिफॉर्म है. इसी तरह कॉलॉइड जो सॉल्यूशन है इसके अंदर भी यूनिफॉर्मिटी है. पार्टिकल्स पूरी तरीके से क्या है, पूरे सॉल्यूशन में मिक्सअप है ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, तो सब जो सॉल्यूशन के पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं, उनके बाद कॉलॉइड के पार्टिकल होते हैं, और उसके बाद यानी जो नेक्ड आई से दिखाई दे वो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं. ड्यू टू द रिलेटिवली एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सस्पेंशन द मिक्सचर ऑफ अपीयर्स टू बी होमोजीनियस. ये लगता है कि होमोजीनियस है, ठीक है, बट ये एक्चुअली क्या है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है. सो तीन टाइप के सॉल्यूशन हमने पढ़े. सॉल्यूशन, ठीक है, एक वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है एक्चुअली. ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइडल. कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है. सॉल्यूशन जो हमने पढ़ा था वो होमोजीनियस था, और ठीक है, और सस्पेंशन भी क्या है, हिट्रोजीनियस, यानी दो हिट्रोजीनियस और एक होमोजीनियस हमने पढ़ा. तो कॉलॉइडल ऐसा लगता है कि वो ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर है, बट एक्चुअली में वो हिट्रोजेनियस है. बट एक्चुअली कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हिट्रोजेनियस मिक्सचर. फॉर एग्जांपल मिल्क. मिल्क में हमें पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई नहीं देते, पर एक्चुअली वो क्या है, इट इज अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन. बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ए कॉलॉइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम विथ नेक्ड आइज. ठीक है, हम उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते, बट दिस पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट. ठीक है, तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, कभी भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता है, जबकि सस्पेंशन स्कैटर करता है और कॉलॉइडल भी स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट को. क्लियर है. दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कहते हैं उन्हें कहते हैं टिंडल इफेक्ट. ठीक है, उसको कहा गया टिंडल इफेक्ट. हियर यू कैन सी पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल. हियर ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो कि एक ट्रू सॉल्यूशन है उसमें से विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर विजिबल है. हियर यू कैन सी द टिंडल इफेक्ट. ठीक है, जब भी विंटर में खासकर जब सनलाइट आता है, नीचे कोहरा रहता है, ठीक है, सो सनलाइट जो ट्रीज की कैनोपी के बीच से जो लाइट्स दिखाई देते हैं तो वो क्या होता है, दैट इज द टिंडल इफेक्ट. क्लियर. नाउ
Particles of colloid properties. You can see properties of a colloid. Colloid is a heterogeneous mixture. Size of particles of colloid is too small to be individually seen by the naked eyes. यानी हम naked eyes से नहीं देख सकते. Colloids are big enough to scatter a beam of light. लेकिन इतने बड़े होते हैं कि वो beam of light को scatter कर सके through it and make it path visible. Now they do not settle down when the left undisturbed. क्लियर है. तो ये सेटल डाउन नहीं होते. दैट इज colloid is quite stable. So solution was stable, colloid was stable, and suspension was not stable. Now there is a here one more is there property. They cannot be separated by the mixture by the process of filtration. यानी कॉमनली मेथड से उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता है. स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नॉन एज सेंट्रीफ्यूगेशन से ही हम उसे सेपरेट कर सकते हैं. क्लियर. कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन डिस्पर्स फेस्ड एंड डिस्पर्स मीडियम. ठीक है. तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं कोलोइड के. एक को डिस्पर्स फेस कहा जाता है, एक को डिस्पर्स मीडियम कहा जाता है. क्लियर है. तो जो ज्यादा होता है वो डिस्पर्स फेस होता है और जो कम होता है वो होता है डिस्पर्स मीडियम. Clear? The solute-like component or dispersed particle in a colloid form the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium. जो ज्यादा होता है वो dispersing medium कहलाता है. जो कम, जो इसके अंदर घुल रहा है वो कहलाता है dispersed phase. Okay, so here the table is given. You can see common examples of colloid. Clear? So dispersed phase liquid है, dispersing medium gas है. तो इन्हें कहा जाता है, टाइप कहा जाता है एरोसोल. क्लियर है. यानी लिक्विड के अंदर यहाँ पे डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, मीडियम जो है वो ज्यादा होता है. ठीक है. ये लिक्विड कम है तो क्या है, एरोसोल. फॉग. ठीक है. तो क्या है, गैस ज्यादा है उसके अंदर और वाटर पार्टिकल्स हैं वेपर के फॉर्म में है, वो क्या है, कम है. ठीक है. तो ये क्या कहा, एरोसोल. ठीक है. दिस इज मिस्ट क्लाउड. देन सॉलिड. ठीक है. फेस है और मीडियम है. तो सॉलिड, गैस के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है. तो ये भी एरोसोल कहलाते हैं. स्मोक, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट. ठीक है. जो काला धुआं वगैरह निकलता है तो उसमें जो छोटे छोटे ब्लैक पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है. तो किसमें मिक्स अप हो रहे हैं, गैस में. तो गैस क्या है, यहाँ पर मीडियम है. ये इसकी क्वांटिटी क्या है, लार्ज क्वांटिटी. क्या है इसमें, ये लार्ज क्वांटिटी में है और इसकी क्वांटिटी क्या है, लेस. ओके. देन गैस, गैस इनटू लिक्विड. गैस किस में डिजोल्व है, लिक्विड में डिजोल्व है. जब गैस डिजोल्व होगा लिक्विड में तो कहा जाएगा फॉर्म. हियर इज द एग्जांपल. लिक्विड लिक्विड में डिजोल्व होगा तो क्या कहा जाएगा, इमल्शन. सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व होगा तो क्या कहा जाएगा, सॉलिड. ठीक है. गैस सॉलिड में डिजोल्व होगा तो फॉर्म. लिक्विड सॉलिड में डिजोल्व होगा तो जेल. सॉलिड सॉलिड में डिजोल्व होगा तो सॉलिड सॉलिड. हियर दिस एग्जांपल इज गिवन एंड यू हैव टू लर्न दिस types, how it is formed. Okay.